क्रम में मुरलीधर आहूजा जी, एमडी रॉयल कैफे, जो आज के कार्यक्रम के स्वागताध्यक्ष भी हैं। इसी क्रम में संदीप अग्रवाल जी, अग्रवाल रिफाइनरी बांदा, और आपकी अनुमति हो। आज यहाँ उद्योग एवं व्यापार जगत की विभिन्न हस्तियों को सम्मानित किया गया। मैं उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। देश का अन्नदाता अगर किसान है तो भारत के विकास की गाथा का हिस्सा हमारे व्यापारी बंधु हैं। भारत को सन 2047 तक विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र बनाने में उद्योग और व्यापार का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर व्यापार और उद्योग में भागीदारी कर रही है। आज जितने भी स्टार्टअप बन रहे हैं उसमें 45% स्टार्टअप की डायरेक्टर महिलाएं हैं। उद्योग जगत में दस्तक देने वाली पेप्सी की सीईओ इंदिरा नूई, बायोकॉन की चेयरपर्सन किरण मजबूदार शो, एसबीआई की अरुंधति भट्टाचार्य, उद्योग व्यापार जगत में अपने सशक्त हस्ताक्षर किए। इन लोगों ने व्यापार की अपनी क्षमता से कंपनी को शिखर पर ले जाने का कार्य किया है। जब ऐसे प्रोफेशन में बेटियां जाती हैं तो इसका असर समाज की मानसिकता पर भी पड़ता है। इससे महिलाओं के खिलाफ अपराध कम करने में भी मदद मिलती है। बेटों और बेटियों के टैलेंट को जब देश बराबरी का अवसर देता है तो उसका टैलेंट पूल बहुत बड़ा हो जाता है। यही तो विकसित भारत के निर्माण की सबसे बड़ी ताकत हुई। आज के इस अवसर पर मेरा उद्योग व्यापार सेक्टर से जुड़ी सभी हस्तियों से आग्रह है कि आप सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ उठाएं। सरकार आपसे जुड़ने के लिए तैयार है। सरकार को बताइए मैं ये बनाता हूँ, ले लो। आप देखिए बिना हिचकिचाहट के आपको हर सेक्टर में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। मेरा मानना है कि उद्यमी और व्यापारी भारत की हर सिद्धि में पूरे मनोयोग से लगकर उसे कामयाब बनाकर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और मुझे उसमें कोई दुविधा नहीं है। आत्मनिर्भर भारत की प्राण शक्ति इसी में है। मुझे अपने देश के उद्यम और व्यापार जगत पर, आप सब पर, देश की युवा पीढ़ी पर, विशेषकर हमारी बेटियां जो साहस के साथ आगे आ रही हैं उन पर भरोसा है। इसलिए मैं कहती हूँ कि ये देश अपने सारे सपनों को अपनी आंखों के सामने सिद्ध होते हुए देखने वाला है। आप स्वयं अपनी आंखों के सामने देखेंगे हाँ परिवर्तन हुआ है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि व्यापारी समाज सिर्फ अपना जीविकोपार्जन ही नहीं करता बल्कि धार्मिक और सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। कोरोना काल की विषम परिस्थितियों में भी व्यापारी वर्ग ने न सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई चेन को बनाए रखा था बल्कि दान के माध्यम से राशन और भोजन वितरण जैसे कार्यों में जितना भी सहयोग कर सकते थे यथासंभव अपना योगदान कर रहे थे। इसलिए अगर व्यापार और व्यापारी मजबूत होगा तो देश और प्रदेश भी मजबूत एवं सशक्त होगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन छोटे रिटेल व्यापार से लेकर बड़े उद्योगों के लिए निरंतर कार्य कर रहा है तथा उनके व्यापार को बढ़ाने में मदद भी कर रहा है। साथियों, मुझे अच्छा लगा जिन लोगों को सम्मान करने का मुझे अवसर मिला है। इसका मतलब ये नहीं है कि और लोग अच्छा कार्य नहीं करते होंगे, वो भी अपनी तैयारी करें। अगली बार आपको भी सम्मान करने का मुझे मौका मिलेगा। आप सभी और अधिक ऊंचाइयों को प्राप्त करें, ऐसी मेरी शुभकामना है। आज राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन देश के रिटेल ट्रेड और खुदरा व्यापार करने वाले व्यापारियों का एकमात्र राष्ट्रीय संगठन। ये राष्ट्रीय संगठन पूरे देश में जिस तरह से 11 करोड़ खुदरा व्यापारी है
और देश में असंगठित क्षेत्र के 43 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम करते हैं। लेकिन जिस तरह से भारत सरकार देश में उद्योग मंत्रालय बना हुआ है, कृषि मंत्रालय बना हुआ है, उसी प्रकार हमने महामहिम जी से मांग दी है कि प्रदेश में खुदरा व्यापार मंत्रालय और देश के अंदर खुदरा व्यापार मंत्रालय गठन हो। उस पर अगर प्रयास होगा तो निश्चित रूप से देश के रिटेल ट्रेडों का उसका भला होगा। और एक चीज और है, ऑनलाइन ट्रेडिंग से पूरा देश का खुदरा व्यापारी बहुत बुरी तरह से प्रभावित होता चला जा रहा है। इस पर अतिरिक्त कर लगाने की मांग हमने मैम से की है। और साथ ही देश में जिस तरह से पर्सनल लोन के नाम पर, क्रेडिट कार्ड के नाम पर 36 से लेकर 60% तक का ब्याज इन आम जनमानस से वसूला जा रहा है। सरकार से जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बना हुआ है, 18% से ज्यादा ब्याज नहीं ले सकते, उसी प्रकार से भारत सरकार इस पर अतिरिक्त जिस तरह से 18% से ज्यादा ब्याज के प्रावधान हटाने का काम करे। धन्यवाद। उसके लिए मैम से बात हुई तो उन्होंने कहा है कि वित्त मंत्री जी से मैंने बात करूंगी और निश्चित रूप से मध्यस्थता करके उसका सलूशन करवाने का काम। जैसे कि परेशानियां आती हैं उनके लिए कुछ होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए? जैसे आज के समय में चाहे मुद्रा लोन हो, चाहे एमएसएमई के लिए लोन हो, लोन का जो प्रावधान है सब चीज ऑनलाइन होने चाहिए पेपर के माध्यम से। होता क्या है, ऑफलाइन पेपर सबमिट होने के कारण उसमें कहीं ना कहीं जो व्यक्ति योग्य व्यक्ति है उसको लोन नहीं पहुंच पाता है। सरकार से मंशा है इस पे ऑनलाइन का सिस्टम करे, वन विंडो प्रणाली लागू करे जिससे लोन मिल सके। धन्यवाद। आज लगभग 63 जिलों के हमने प्रतिनिधि बुलाए हैं। कल खुला व्यापारी सम्मेलन है, 2 दिन का अधिवेशन रखा है, कल पूरे प्रदेश से संख्या है। हाँ। तो उनके लिए कोई ऐसी वो है, क्या कहते हैं, नीतियां जो सुविधा मिलेंगी जो आज आपके उससे? मैम ने बात हुई है, अब आज बात हुई है, कोई समाधान तत्काल नहीं हो सकती, लेकिन उन्होंने सहमत जताई है, उस पर निश्चित रूप से वो बात रखेंगे। और उन्होंने कहा मैं निर्मला सीतारमण से ही बात करूंगी, इस बात को उन्होंने कही है। बहुत बहुत धन्यवाद। की तरफ से यहाँ व्यापारिक सम्मेलन और भामाशाह पुरस्कार से लोगों को सम्मानित किया गया है, जिसमें मुझे भी सम्मानित किया गया है। आज हम लोगों ने महामहिम जी के सामने यह रखा है कि शहर में, देश में, प्रदेश में सारी चीजें अच्छी चल रही हैं, विकास भी हो रहा है और माफिया राज भी खत्म हो गया है। और सबसे बड़ी बात है कि राम की प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई, राम भगवान की, और राम राज्य की स्थापना हो गई है और सारी चीजें ठीक है, योजनाएं भी बहुत सी चल रही है। पर जो छोटे व्यापारियों की थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं जो कि हम लोगों ने सुझाव के रूप में दी कि ऑफलाइन बिजनेस बंद किया जाए या उस पर टैक्स लगाया जाए और जीएसटी खाने के सामानों पे खत्म कर दी जाए और जीएसटी पे जो अकारण नोटिसें दी जा रही है वो बंद होनी चाहिए। और उससे ज्यादा निगमों के में व्यापार मंडल के पदाधिकारियों की, ईमानदार पदाधिकारियों की को भी लाया जाए और साथ में जितने भी विभाग है उनमें व्यापार मंडलों के लोगों को रखा जाए और योजनाओं में भी लोगों को रखा जाए। बनारस के अंदर और छोटे व्यापारी सब किसकी आया उनके बारे में क्या चाहेंगे आप? कुटीर उद्यमियों, कुटीर व्यापारियों और लघु उद्यमी व्यापारियों के लिए बनारस का साड़ी का काम था, साड़ी के काम है, यहाँ जरदोजी का काम है, यहाँ वहाँ जो वो आपके लूम चलते हैं, यहाँ खिलौना है, प्लास्टिक उद्योग है, वहाँ पे बहुत से कुटीर उद्योग है। सरकार की तरफ से उनको बहुत से लाभ दिए जा रहे हैं। विश्वकर्मा योजना में भी दिया गया है, 10-10 हजार रुपया भी बांटा गया है। उसके बाद राशन बढ़ रहा है, आपकी गैस मिल रही है, सब्सिडी वाले लोन दिए जा रहे हैं, बहुत सी योजनाएं दिए जा रही, पर उनके पास ये व्यापारियों से उससे क्या लेना सर? व्यापार से मतलब है ना, उनसे तो नहीं है सर। नहीं, लेकिन उनको लोन दिया जा रहा है जो बिना ब्याज का दिया जा रहा है, सब्सिडी दी जा रही है, उसमें बहुत सी रियायतें, उनके पास वो पहुंचे तब ये जाके प्रधानमंत्री जी की इच्छा लोकल से वोकल वाली पूरी हो सकती है और बेरोजगार लोग रोजगार पा सकते हैं। और ये इसके लिए व्यापार मंडलों को सड़कों पे उतर के इन योजनाओं के बारे में लोगों को बताना होगा और उनकी लिए वहाँ पे वो लगवाना पड़ेगा शिविर।
राष्ट्रीय जनवरी उद्योग व्यापार संगठन द्वारा विशाल व्यापारी रैली का आयोजन किया गया। लखनऊ रविंद्रालय चारबाग में राष्ट्रीय जनवरी उद्योग व्यापार संगठन द्वारा विशाल व्यापारी रैली का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे प्रदेश से व्यापारी इकट्ठा हुए। साथ ही कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री कपिल देव अग्रवाल व मंत्री दयाशंकर उपस्थित रहे। संगठन द्वारा उनको माला पहनकर स्वागत किया गया। साथ ही व्यापारियों की समस्याओं को लेकर उनको ज्ञापन भी दिया गया। साथ ही व्यापारियों द्वारा बताया गया कि मुख्य समस्या जीएसटी और ऑनलाइन शॉपिंग है, जिससे हम जैसे व्यापारियों को समस्याएं आती हैं। व्यापारी समय समय पर समाज के लिए अपना योगदान देता रहता है। AIN से प्रधान संपादक विकास श्रीवास्तव की रिपोर्ट।